जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेधा आईक्यू क्लास में। तो चलिए साथियों, मेरा इंग्लिश स्पोकन बैच का जो है लगातार क्लास चल रहा है और चलता रहेगा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है इंग्लिश सीख रहे थे। जो बच्चे मेरे क्लास को फॉलो कर रहे हैं और क्लास को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो जल्दी इंग्लिश समझने में आसान हो जाएगा, वो जल्दी इंग्लिश समझ पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग अब तक दो तरह का ट्रांसलेशन सीख चुके थे। तो हम लोग पहले सीखे थे मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ। आज उससे आगे हम लोग सीखते हैं। तो आगे क्या है, आगे जो ट्रांसलेशन है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप लोग को इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, जो ट्रांसलेशन है उसमें ज्यादा ध्यान देना है। तो कई बच्चे बोल रहे थे सर आप इंग्लिश स्पोकन बैच पढ़ा रहे हैं लेकिन इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं। तो मैंने कहा था कि बच्चों को समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि हमको इंग्लिश बोलना होगा। तो बीच बीच में हम जो है आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाएंगे, जब तो इंग्लिश भी बोलेंगे और साथ में हिंदी भी बोलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो इन द लास्ट क्लास वी वर रीडिंग एंड वी वर अंडरस्टैंडिंग द टू ट्रांसलेशंस फ्रॉम टेंस. One was present simple tense and another was present continuous tense. So we have learned that, मतलब कि हम लोग उसको सीख चुके हैं. Now we are understanding present perfect tense. आज हम लोग समझ रहे हैं present perfect tense. तो present perfect tense में हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो क्या प्रैक्टिस करेंगे, तो ये देखते हैं हम लोग। तो हम आप लोग को बताए थे कि इसको बनाने के लिए आप लोग को एक फिलहाल जो है एक बुक इसका ऑक्सफोर्ड का लेना है, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। उसमें लास्ट पेज में जो लिखा रहता है वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, यहाँ वर्ब 4, 5 नहीं लिखे हैं क्योंकि अभी 3 में ही ये हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ नहीं लिखे हैं। तो इसको देख के आप लोग को लिखना है और प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे क्या है, ईट है, वर्ब 2 है एट, वर्ब 3 ईटेन, ईटेन, गो का गो, वेंट गॉन, कम का कम, केम कम, कॉल का कॉल, कॉल्ड कॉल्ड, कीप का कीप, केप्ट केप्ट। चलिए लेट्स गो अहेड। चलिए अब आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो क्या लिखे हैं इसमें, बनेगा क्या, मैं खा चुका हूँ। सेंटेंस होगा इसमें, मैं खा चुका हूँ, तुम खा चुके हो, हम लोग खा चुके हैं, वे लोग खा चुके हैं, वह खा चुका है, वह खा चुकी है। चलिए अब इसका इंग्लिश सीखते हैं कि इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो देखिए, मैं खा चुका हूं के लिए इसमें लगाएंगे आई, और जो खा चुका हूं उसमें लगा चुका हूं के लिए लगता है हैव, आई हैव। और खाना है खा चुका हूं तो उसका जो है वर्ब 3 लगेगा। ईट का खाने का इंग्लिश होता है ईट, उसका वर्ब 3, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, ईटेन। तो यहाँ लगा देंगे ईटेन। उसके बाद तुम खा चुके हो, उसमें भी वही। ये बहुत आसान है कि एक तो जैसे सीखेंगे सब तो वैसे ही मिलेगा, थोड़ा सा खाली बदलाव होगा ही और सी में, बाकी किसी में बदलाव नहीं होगा, सब में सेम हो जाएगा। इसमें भी वही हो जाएगा, वी हैव इटेन, इसमें भी वही हो जाएगा, दे हैव इटेन, इसमें भी वही हो जाएगा। नहीं, हाँ इसमें वही होगा लेकिन हैव के जगह में हैज लग जाएगा। तो क्या है, वह खा चुका है तो वह के लिए हो जाएगा ही, और उसमें लगेगा हैज, ही हैज इटेन, ये सब में सेम लगेगा इटेन। वह खा चुकी है तो वह स्त्रीलिंग हो गया तो सी हो जाएगा, सी हैज इटेन। बाकी जो है इसमें और कोई चेंजेस नहीं होगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, फिर गोल लेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, मैं जा चुका हूँ, तुम जा चुके हो, हम लोग जा चुके हैं, वे लोग जा चुके हैं, वो जा चुका है, वो जा चुकी है। तो मैं जा चुका हूँ क्या होगा, आई हैव, जैसे आई टेन लिखे वहां लिखेंगे गॉन। तुम जा चुके, तुम जा चुके हो क्या लिखेंगे, तो वहां क्या है, गॉन है, तो यू हैव गॉन। हम लोग जा चुके हैं, वी हैव गॉन, वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन, वो जा चुका है, तो क्या लिखेंगे, ही हैज होगा। और गो का जाना का बोल रहे हैं तो वहां हो जाएगा ही हैज गॉन, और वो जा चुकी है तो हो जाएगा सी हैज गॉन। सो today we have learned present perfect tense, and if you are practicing this very soon it will happen that you will be speaking English in a good way and good conditions, and you can understand also the talkings of the peoples, and